गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. शुभ सकाळ, नमस्कार. केम छो? कशा आहात आपण? आज दोस्तों मैं आप सबके लिए मेडिक्लेम की कुछ ऐसी जानकारियां या ऐसा काला सच जो आप नहीं जानते, और मैं वादा करता हूं कि मैं उन हर सच्चाइयों को आप तक लाऊंगा. पहली ये जो स्लाइड है मैं दिखाना चाह रहा हूं कि क्यों आप हमें सिलेक्ट करें, वाई चूज अस. इस बारे में कई चीजें मैं आपको बताऊंगा कि क्या अच्छी अच्छी चीजें मैं आपके लिए मेडिक्लेम में लाया हूं. 25 वर्षों से एज ए मैं मेडिकल डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा हूं और करीबन 10,000 मेरे वेल विशर्स हैं, जो मेरे पेशेंट्स हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मुझे पूरी तरह से इंश्योरेंस में मेडिक्लेम के लिए सपोर्ट करते हैं. अब ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, आइए मैं आपको ऐसे वो डार्क सीक्रेट्स यानी वो काला सच जो छुपाया जाता है, जो बताया नहीं जाता, जिसे सुन के आप अचंभित रह जाएंगे, यू विल बी शॉक्ड. आइए अब इस प्रोफेशन में जो मैंने देखा है कि 25 सालों में जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास एज अ कस्टमर, उनको समझ में नहीं आता कि क्या इंश्योरेंस लेना चाहिए, कितना बड़ा इंश्योरेंस लेना चाहिए. मेरे इनकम टैक्स में तो 30,000 तक ही अलाउड है या क्या. वो इतने सारे कंफ्यूजन लेके आते हैं. तो हम लोग यही चीज उनको बताते हैं कि आप हम पर विश्वास रखिए, हम आपके एज अ एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ हैं कि इंश्योरेंस हर फैमिली के लिए कितना होना चाहिए, वो कैसे डिसाइड करना है. कुछ उसके पैरामीटर्स हैं और कुछ होते हैं ओवर कॉन्फिडेंट. आप ध्यान से देखिए, उनको लगता है उनको सब मालूम है. जैसे उन्होंने 10 लाख की मेडिक्लेम निकाली है 30,000 रुपए में, तो उनको लगता है कि उनसे ज्यादा ज्ञानी और कोई चीज नहीं है और उनको अंदर तक जाने की जरूरत नहीं है. जबकि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इंश्योरेंस में जो वो भाषा लिखी होती है वो मेडिको इंश्योरेंस भाषा होती है, यानी मेडिकल वर्ड्स, क्योंकि ये मेडिक्लेम इंश्योरेंस है, मेडिकल बीमारियों से रिलेटेड, तो मेडिकल वर्ड्स और इंश्योरेंस की भाषा, इन दोनों की जो खिचड़ी होती है, जो बिरयानी होती है, उसे कहा जाता है मेडिको इंश्योरेंस लैंग्वेज, जिसे डॉक्टर भी इजीली नहीं समझ सकते हैं और ना इंश्योरेंस फील्ड में जो 25 साल से वो समझ सकते हैं. लेकिन मुझे ताज्जुब तब लगता है जब एक क्लाइंट बोलता है कि नहीं मुझे सब पता है. ठीक है, अब मैं सीक्रेट्स खोलने जा रहा हूं. शांत रहिए, आपको ये चीजें पता नहीं चलनी चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरे पास आने वाले आधे से ज्यादा क्लाइंट्स जो थे उन्होंने कहा कि सर मैंने मेडिक्लेम लेने के पहले मेरे पास 10 बार एडवाइजर का फोन आया, मेडिक्लेम लेने के बाद उसका पता नहीं इंटरेस्ट में मुझ में से खत्म हो गया, मुझे कॉल आने बंद हो गए. अब मैं जब उनको फोन लगाता हूं तो हमेशा नॉट पिकिंग, वो फोन नहीं उठाते. तो यूजुअली मैंने उनको पूछा कि क्या चीज के लिए आप उनको फोन करते हो. बोले सर हमारा नाम गलत छपा है, या हमारा पता में कुछ गलतियां छपी है, या ईमेल आईडी हमें छपवाना है, या डेट ऑफ बर्थ गलत छपी है, या पॉलिसी सॉफ्ट कॉपी नहीं मिली है. ये सब चीजें हैं जिसे कहा जाता है आफ्टर सेल सर्विस. जो अब क्लाइंट की स्थिति आप देख रहे हो, वो बेचारा फोन लगा लगा के परेशान हो गया है. फिर और क्या दुख की बातें हैं जो उसे तकलीफ देती है कि जब वो हॉस्पिटल में जाता है तो वो पूछना चाहता है कि मैं कौन से हॉस्पिटल में जाऊं जहां मुझे कैशलेस सुविधा मिलेगी, या वहां पे ऐसे क्या डॉक्यूमेंट्स है जो मुझे देने हैं, कौन से डिपार्टमेंट से जाके मिलना है, प्री ऑथ क्या होता है, वो कितना आता है, फाइनल ऑथ कैसा है, कितना अमाउंट आता है. तो इन सब चीजों के बारे में उसे कुछ नहीं बताया जाता और वो बेचारा अकेला परेशान होता रहता है. अब सबसे बड़ा ये एक और एक चीज है जिसकी वजह से क्लाइंट मेरे पास आते हैं कि वो कह देते हैं कि डॉक्टर साहब 10 साल से हमारी पॉलिसी थी, हर बार हम लोग याद दिलाते थे, एक बार क्या हुआ हम लोग खुद भूल गए और एडवाइजर ने याद नहीं दिलाया और हमारी पॉलिसी लैप्स हो गई और ध्यान नहीं रहा. और उसी टाइम अगर
उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया या कैंसर आ गया या पैरालिसिस आ गया, दोस्तों यही उसकी कहानी खत्म हो जाती है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अब उसे वापस नहीं लेगी, क्योंकि उसकी पॉलिसी रात के 12 बजे खत्म हो चुकी है, उसको 10 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, और उस दरमियान उसे हार्ट अटैक आ गया। अब भले उसने 10 साल तक पॉलिसी के पैसे भरे, 10 साल तक पॉलिसी चलाई है, लेकिन जब उसे पॉलिसी की जरूरत थी तब उसकी पॉलिसी लैप्स हो गई। क्यों? क्योंकि उसने रिन्यू नहीं करी थी। ये उसके एक्सपर्ट एडवाइजर का काम था कि उसे याद दिलाना कि आप भर लीजिए। फिर एक और एक देखिए कि जब वो पॉलिसी के लिए ये फाइल लेके जाता है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद, तो उसे बताया जाता है कि आपका जो ये करारनामा था, अभी क्लेम आया है आपका सितंबर में, 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, और पॉलिसी लैप्स हो गई आपकी अगस्त में, तो ये पॉलिसी का कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देते हैं। इसकी वैल्यू 0 है, यानी कैंसल्ड है, ये कैंसल है, इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स हो गई है, उसका मतलब 0। उसने बेचारे ने 30,000 10 साल तक भरे, लेकिन अभी जब उसको 10 लाख का क्लेम आया तो उसे मिलेगा 0। क्यों? क्योंकि उसकी पॉलिसी 1 महीने पहले खत्म हो गई और उसे पता नहीं चला। कुछ एजेंट ये भी बताते हैं, गलत चीजें बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 30 सितंबर को पॉलिसी खत्म हो गई है आपकी मेडिक्लेम, कोई दिक्कत नहीं, 30 अक्टूबर तक भरो। अरे मेरे भाई, आप ऐसे गलत सलाह क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अगर 30 सितंबर को खत्म हो गई और आज अगर उसे हार्ट अटैक आया, आज अगर वो कोविड के लिए एडमिट होता है, आज अगर उसे कैंसर का क्लेम आता है, उसकी पॉलिसी उसे 1 रुपए की भी सहायता नहीं देगी। तो ये ग्रेस पीरियड क्या है, मैं आपको एक समझाना चाहता हूं। ग्रेस पीरियड का मतलब है कि किसी वजह से आप पैसे नहीं भर सके तो 1 महीने के अंदर 30वें दिन अगर आपने कैश पैसे भर दिए या पॉलिसी चालू करा दी, आपका एक लेटर देके और एडवाइजर का लेटर देके और ब्रांच मैनेजर का एक लेटर देके, तो पॉलिसी उसको वो लोग चालू कर देंगे। लेकिन इस दौरान ड्यूरिंग दिस पीरियड इफ यू गेट क्लेम यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनीथिंग। अब पोर्टेबिलिटी फ्रॉड क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इसे जानना है। लोग क्या करते हैं कि पोर्टेबिलिटी बोलते हैं, हाँ 10 साल से आपकी पॉलिसी है, यस मैं 11वां साल मेरे पास दे दो, पॉलिसी में 11वां साल का करा देता हूं, सब आपका कवर्ड है, कुछ टेंशन नहीं। मैं एज ए एक्सपर्ट हमेशा अपने पेशेंट्स क्लाइंट को पूछता हूं, सर आपको कैटरेक्ट तो नहीं करवाना है, सर आपको हर्निया तो नहीं करवाना है, सर आपको कहीं वेरिकोज वेन का ऑपरेशन तो नहीं कराना है। क्योंकि जब आप पोर्टेबिलिटी आपके क्लाइंट की शिफ्ट करते हो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, तो उसमें कई डिक्लेरेशन देने होते हैं एजेंट को और उसके क्लाइंट को कि भाई मेरे क्लाइंट को बीपी नहीं है, मेरे क्लाइंट को डायबिटीज नहीं है, मेरे क्लाइंट को कैटरेक्ट नहीं है, हर्निया नहीं है, वेरिकोज वेन नहीं है, अपेंडिक्स नहीं। जब ये सब डिक्लेरेशन लगाते हैं तो उससे पोर्टेबिलिटी दी जाती है, और एक्चुअली कस्टमर को पता ही नहीं, एजेंट हर ये डिक्लेरेशन में बीमारी है कि आपके क्लाइंट को नो 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 डाल देता है। और जब क्लेम आता है 3 महीने के बाद, जब पोर्टेबिलिटी हो चुकी है, क्लाइंट बोलता है मेरे को 6 महीने से कैटरेक्ट का प्रॉब्लम है, मुझे अभी कैटरेक्ट करवाना है, तो इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट कर देती है। वो ये कहती है कि आपने अगस्त महीने में हमारे पास पोर्टेबल की, जब 10 साल से आपका इंश्योरेंस कंपनी पुराने इंश्योरेंस में था, वहां पे आपका कोई क्लेम नहीं था, और अगर हमारे पास आ गए और तुरंत आपको 1 महीने में कैटरेक्ट हो गया, तो आपका कैटरेक्ट का क्लेम भी कैंसिल कर सकता है। और अगर आपने लिखा 6 महीने से आपको तकलीफ है, तो आपकी पॉलिसी भी कैंसिल कर सकती है। तो अभी समझ में आया, एक छोटी सी चीज मैंने आपको बताया कि पोर्टेबिलिटी फ्रॉड, बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है इस इंडस्ट्री में। ये भी एक काला सच आपको जानना जरूरी है कि पोर्टेबिलिटी में कैसे फंसाते हैं लोग। एजेंट यही बोलेगा कि सब कुछ मिलता है, यह है हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी। आप ध्यान रखिए, प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है। हाँ, अगर आपका इंश्योरेंस एडवाइजर आपको अच्छी सर्विस नहीं दे रहा है, या आपको लग रहा है कि मेरी जो पुरानी पॉलिसी है उसमें इतने अच्छे फीचर्स नहीं है, या मुझे डॉक्टर प्रकाश जैन के अंतर्गत पॉलिसी लेनी है, तो ऑलवेज देख लीजिए, अगर आपको मोतियाबिंदु करना है, ऑपरेशन ऑलरेडी ड्यू है, तो वो करा के अगले साल आइए मेरे पास, क्योंकि तुरंत आप कैटरेक्ट नहीं करा सकते, वेरिकोज वेन नहीं करा सकते, हर्निया नहीं करा सकते। हाँ, हार्ट अटैक अचानक आ गया हो मिलेगा, लेकिन कुछ चीजें होती है जिसको हम लोग प्लान्ड सर्जरी बोलते हैं,
तो वो अगर आप तुरंत पोर्टेबिलिटी लेके 1 महीने में करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये मैंने प्रोज और कॉन्स दोनों समझा दिया आपको। अब ये भी एक बड़ा मिथ है, कोई कोई को हम लोग पूछते हैं कि सर आपके पास ये मॉस्किटो बाइट इंश्योरेंस है जिसमें आपको 1,000 रुपया भरने पर 1,00,000 रुपया मिलेगा। वो बोले नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस तो है मेरे पास। हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम दोनों एक चीज नहीं है मेरे भाई, दोनों अलग चीजें हैं। मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस में एक टाइप का हेल्थ इंश्योरेंस है जिसे मेडिक्लेम कहते हैं, जो केवल आपका हॉस्पिटलाइजेशन होने में मदद करेगा। मॉस्किटो बाइट पॉलिसी आपकी 1,000 रुपया साल का भरना है, और अगर मलेरिया डेंगू डिटेक्ट हुआ तो ये आपको 1,00,000 रुपया देती है। ये हेल्थ इंश्योरेंस है, ये मेडिक्लेम नहीं है। फिर है कोविड इंश्योरेंस। तो कोविड कवच मेडिक्लेम जो आता है, ये आपको डेंगू, निमोनिया, एक्सीडेंट का क्लेम के लिए नहीं देगा, ये केवल आपके कोविड के लिए देगा। तो आप बोलेंगे जब जनरल मेडिक्लेम लिया है तो भाई ये कोविड क्यों लूं? कोविड इंश्योरेंस जो मेडिक्लेम निकाला है सरकार ने इसलिए निकाला है क्योंकि जो कंज्यूमेबल होते हैं वो नॉर्मल मेडिक्लेम में कवर नहीं किए जाते, इसलिए कोविड मेडिक्लेम लेने में आपका 30% जो चार्ज कट होता है कंज्यूमेबल का, कोई हॉस्पिटल 10% लगाते हैं, कोई 20% लगाते हैं, कोई 30% लगाते हैं, तो वो चार्ज आपका अगर कोविड मेडिक्लेम आपने लिया है ये वाली पॉलिसी तो आपको मिलेगा। अब आते हैं अपन कैंसर इंश्योरेंस। अगर किसी ने 1 करोड़ का कैंसर इंश्योरेंस लिया है मेडिक्लेम के साथ, तो अगर उसका कैंसर का 10 लाख का भी खर्चा है तो 10 लाख उसका मेडिक्लेम में से मिलेगा, और 1 करोड़ रुपए, हाँ ध्यान से सुनिए, 1 करोड़ रुपए उसे कैंसर का हर्जाना मिलेगा क्योंकि कैंसर पता चला। क्रिटिकल इलनेस में लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, मल्टीपल फ्रैक्चर्स, ऐसी कई बीमारियां जिसे क्रिटिकल इलनेस बोला जाता है, यानी गंभीर बीमारियां। कृपया आप जान ले कौन सी बीमारियां उन्होंने क्रिटिकल इलनेस की लिस्ट में रखी हैं। अगर क्रिटिकल इलनेस हुआ तो जैसे एक एग्जांपल, 30 साल की उम्र है तो 30,000 प्रीमियम आता है साल का, तो आपको 1 करोड़ रुपया हर्जाना आपको मिलेगा। तो मेडिक्लेम ले लिया मतलब आपने ये सब ले लिया ऐसा नहीं है, ये सब हर्जाने वाली पॉलिसी है, ये मेडिक्लेम के अंडर नहीं आती, ये हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर आती है। फिर अगर आपने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लिया है 1 करोड़ का, तो अगर मान लो आपका एक्सीडेंट में अगर परमानेंट डैमेज हो गया बॉडी का एक हिस्सा, तो भी आपको 50 लाख रुपए का हर्जाना मिलता है, यानी कॉम्पेंसेशन। तो दिस इज मेडिक्लेम एंड हेल्थ इंश्योरेंस में क्या कंफ्यूजन है ये भी मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया है। अब ध्यान से आ जाइए, अब आप ये देख लीजिए, कोई जब कस्टमर को हम लोग पूछते हैं कि सर आपने इंश्योरेंस लिया है, बोले हाँ मैंने तो फुल कवरेज लिया है। वो फुल कवरेज ये FULL नहीं होता है, ये उनको बुद्धू बनाया वाला इंश्योरेंस है जिसको बोला जाता है फुल कवरेज, FOOL, फुल, यानी आपको बेवकूफ बनाया हुआ है, जिसमें आपके इंश्योरेंस एडवाइजर ने बोला है कि मैं आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस दे रहा हूं, आपको एक स्क्रैच भी लगेगी तो आप हॉस्पिटल में सो जाओ, आपका VIP रूम है, स्वीट रूम है, 25,000 पर डे का रूम का खर्चा है। जैसे अमिताभ बच्चन, बड़े बड़े फिल्म स्टार, पॉलिटिशियन आप एडमिट होते हैं, आप भी हो जाइए। फ्रॉड, ये फ्रॉड है। 25,000 का स्वीट रूम कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में कवर्ड नहीं है, क्योंकि उसमें हम डॉक्टर लोगों को पूरी लिबर्टी आती है कि मैं उस ऑपरेशन का चार्ज 10 लाख रुपए लगाऊं या 5 लाख रुपए लगाऊं। सपोज मैंने एक बाईपास ऑपरेशन किया है और पेशेंट स्वीट रूम में है, मैं प्राइवेट रूम की बात नहीं कर रहा हूं, डीलक्स या सुपर डीलक्स, ध्यान रखिए, आई एम टॉकिंग अबाउट स्वीट रूम जिसका चार्ज है 25,000। उसमें मेरी कंसल्टिंग फीस मैं 2,000 लगा सकता हूं या 10,000 भी लगा सकता हूं, और ऑपरेशन की फीस भी 1 लाख लगा सकता हूं, 5 लाख लगा सकता हूं, उसमें कोई कैपिंग नहीं है। तो जो आपको बोलता है कि मैंने फुल कवरेज दे रखा है, वो फुल कवरेज है, आपको फुल बना है, FULL नहीं, FOOL। किस तरह से अनएथिकल प्रैक्टिस की जाती है एजेंट लोगों के द्वारा,